बंधु, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण के द्वारा रणभूमि में अर्जुन को जो उपदेश दिए गए हैं, वो गीता की बातें मनुष्य को सही तरह से जीवन जीने का रास्ता दिखाती हैं। आप सभी भाई बहनों को मेरी प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको भगवत गीता की बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेगी, ठीक उसी प्रकार जैसे गायों के झुंड में बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ ही लेता है, परंतु जो बंसी वाले को दिल से मानता है वह बुराई में भी अच्छाई को ढूंढ लेता है। व्यक्ति को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए। अगर कोई बुरा कर्म करता है तो वह कर्म उसको अपने जीवन में भोगना ही पड़ता है। जिस प्रकार बछिया झुंड में भी अपनी माँ को ढूंढ लेती है, वैसे ही कर्म का फल आपको हजारों की भीड़ में ढूंढ ही लेगा। इससे आप बच नहीं सकते। इसलिए अच्छे कर्म करें और अच्छे फल की प्राप्ति पाएं। माधव कहते हैं, किसी जीव को कष्ट देकर आप मुझे कभी खुश नहीं देख सकते। श्री कृष्ण जगत के स्वामी हैं, वह कण कण में निवास करती। छोटे से छोटे जीव के हृदय में ईश्वर का वास होता है। उस जीव को कष्ट का अनुभव होना ईश्वर को कष्ट का अनुभव कराता है। अर्थात किसी जीव को कष्ट देकर अपने ईश्वर को खुश नहीं देख सकते। वह दिन मत दिखाना काना कि हमें खुद पर गुरूर हो जाए। रखना अपने दिल में इस तरह के जीवन सफल हो जाए। जो कृष्ण का दास हो जाता है वह अपने आराध्य से ऐसे दिन दिखाने की कामना करता है जिसमें उसे कभी गुरूर ना आ जाए, और वह तो अपने कृष्ण का सेवक बनकर ही जीवन सफल बनाना चाहता है। कृष्ण अपने भक्तों को कर्म का मार्ग दिखाना चाहते हैं। वह कहते हैं कि अपने कर्म समाज के प्रति और मानव कल्याण के प्रति केंद्रित करते हुए करो। बाकी फल की चिंता मत करो। उन सभी कर्मों को मुझको समर्पित करो। इस मार्ग को अपनाकर तुम मुझे प्राप्त कर सकती हो, मेरे प्रेम का भागीदार बन सकती हो। दुष्ट लोग अगर समझाने मात्र से समझ जाती तो यकीन मानो कि महाभारत कभी न होता। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो दुष्ट लोग होते हैं वह कठोरता से ही मानते हैं। उनको समझाने के लिए कठोर व्यवहार करना आवश्यक है। अगर समझाने मात्र से दुष्ट समझ जाती तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। हंसने और बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो मान लेना कि वो भीतर से टूट चुका है। जो व्यक्ति सदैव हंसता खेलता और मुस्कुराता रहता हो, वह अगर अपने स्वभाव से भिन्न हो जाए, अर्थात चुप गुमसुम उदास रहने लगे, तो समझना उसके हृदय में एक पीड़ा है। उस पीड़ा ने उसे कमजोर बना दिया। व्यक्ति के पास संतुष्टि नहीं है, उसे कितना भी मिल जाए वह सदा असंतुष्टि रहता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति के पास संपूर्ण धन दौलत ऐश्वर्य वैभव सब है मगर संतुष्टि नहीं, उस धन दौलत का कोई अर्थ नहीं। वह सदैव असंतुष्ट स्थिति में ही रहता है। जिसके पास संतुष्टि है वह थोड़े में ही संतुष्ट रहता है। जिंदगी में सदैव अवसरों का आनंद लेना चाहिए, लेकिन किसी के भरोसे को तोड़कर नहीं। भगवान कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में भरोसा एक ऐसी चीज है जिसे प्राप्त करना वर्षों की मेहनत के समान है। फिर भी वह प्राप्त हो या नहीं ये भाग्य पर निर्भर करता है, किंतु भरोसे को तोड़कर पुनः प्राप्त करना यह असंभव नहीं। इसलिए जिंदगी में अवसरों का आनंद सदैव लें, लेकिन भरोसे को कभी टूटने ना दें। प्रेम में कोई वियोग नहीं होता, प्रेम ही अंतिम योग है, अंतिम मिलन है। कृष्ण कहते हैं कि प्रेम कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। जिस व्यक्ति को प्रेम हो जाता है वह फिर जीवन और जीवन के बाद भी प्रेम के वशीभूत रहता है। प्रेम को प्राप्त करने के लिए त्याग, तपस्या और योग का सहारा लेना ही पड़ता है। कभी स्वयं पर घमंड मत करना। पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। जो व्यक्ति अपने अहंकार से भारी हो जाता है, जिसमें अभिमान भर जाता है, वह उस पत्थर की भांति होता है जो भारी होने के बावजूद भी नदी की धारा में डूबकर अपना अस्तित्व खो देता है। अगर ईश्वर तुम्हें ज्यादा प्रतीक्षा करवा रहे हैं तो हो सकता है जितना तुमने मांगा है उससे ज्यादा देने वाला हो। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अगर किसी लक्ष्य, खुशी या सफलता की प्राप्ति में लंबा समय लग रहा है, प्रतीक्षा की अवधि अधिक है,
तो हो सकता है कि आपकी अपेक्षा से ज़्यादा आपको मिलने वाला है। अपने कर्म पर अड़ंग रहिए और विश्वास रखिए उस ईश्वर पर जो आपके कर्म की परीक्षा ले रहा है। जीवन न तो भविष्य में है ना ही अतीत में है, जीवन तो बस इस पल में है, केवल इस पल में है। कृष्ण कहते हैं कि जो लोग जीवन को भूत और अतीत के भरोसे छोड़ देते हैं उन्हें श्री कृष्ण सावधान करते हैं। जीवन का अर्थ न तो भूत है न ही भविष्य, जीवन केवल और केवल वर्तमान है। इसलिए वर्तमान में अपने जीवन का आनंद पूर्वक जिएं, निस्वार्थ कर्म को अपने जीवन में अपनाएं। कृष्ण कहते हैं कि मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को नहीं टाल सकता। मेरी चाह राधा थी, चाहती मुझे मीरा थी, पर मैं रुक्मणी का हो गया। जो विधाता के लेख में होता है उसी का फल हमें मिलता है। विधि के विधान को स्वयं ईश्वर भी नहीं टाल सकते। जिस प्रकार राधा से कृष्ण निश्चल भाव से प्रेम करते थे, प्रेम का के भाव से मीरा भी कृष्ण को पति मानती थी, मगर विधि के विधान में रुक्मणी का साथ लिखा था जिसे स्वयं विधाता भी नहीं टाल सकती थी। क्रोध की अवस्था में भ्रम जन्म लेता है, भ्रम बुद्धि को नष्ट कर देता है। बुद्धि के नष्ट होते ही व्यक्ति का पतन हो जाता है। क्रोध व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध के जन्म लेते ही व्यक्ति अपना विवेक खो देता है। विवेक के खो जाने पर व्यक्ति अपने पतन के मार्ग में उन्मुख हो जाता है। क्रोध की अवस्था से सदैव बचना चाहिए। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ वापस चले जाओगे। आज तुम्हारा है, कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम जिसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही तो तुम्हारी प्रसन्नता दुखों का कारण है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं, न ही सुख न ही दुख, न ही जीवन मरण, सब एक प्रक्रिया है। जो खुशियाँ आज तुम्हारे पास हैं, कल वह किसी और के पास होंगी। जिसे आप अपना समझकर खुश होती हैं, वही खुशी कल दुखी का कारण बन जाती है। आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकता, अग्नि नहीं जला सकती, जल नहीं बुझा सकता, वायु नहीं सुखा सकती। आत्मा सशस्त्र सत्य है, यह अजय है, अमर है। आत्मा नए नए शरीर को धारण करती है, एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में। यही आत्मा की विचरण प्रक्रिया है। इस आत्मा को न तो कोई शस्त्र से काट सकता है, न ही इसे अग्नि से जला सकता है, न इसे पानी से बुझा सकता है। और जब आप प्रभु के साथ जुड़ जाओगे तो आपकी परीक्षा आरंभ हो जाएगी। कुछ लोग इसे दुख समझते हैं तो कुछ लोग प्रभु की कृपा समझते हैं। प्रभु अपने भक्तों की सदैव परीक्षा लेते हैं। इस परीक्षा में भक्तों को अनेकों कष्टों का सामना करना पड़ता है। सामान्य लोग इसे अपना दुख मानकर पीछा छुड़ाते हैं, वही साधक तथा प्रेमी प्रभु की इच्छा समझकर उसका सामना करते हैं। नई शुरुआत करने के लिए प्रेरित और उत्साहित रहना बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना सकारात्मक के कोई भी इंसान सफल नहीं होता। एक प्रेरित व्यक्ति ही अपना लक्ष्य प्राप्त करता है और समाज के अंधेरे को दूर करता है, भले ही कितनी मुश्किल घड़ी क्यों ना आ जाए। दोस्तों, वही व्यक्ति अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है जो किसी प्रलोभन में फंसकर रुकता नहीं। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार पुराने समय में एक राजा की कोई संतान नहीं थी, वह बूढ़ा हो गया था। इस बात की चिंता होने लगी थी कि मेरे बाद इस राज्य को कौन संभालेगा। राजा ने अपने गुरु से पूछा इस समस्या का हल, तो गुरु ने कहा कि राजन, अपनी प्रजा में से किसी योग्य व्यक्ति को उत्तराधिकारी बना देना। ये बात राजा की समझ में आ गई। उसने अपने मंत्री से कहा कि प्रजा के बीच घोषणा करा दे कि कल जो भी व्यक्ति सूर्यास्त से पहले मुझसे मिलने राजमहल तक आएगा, उसे इस राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया जाएगा। ये बात सुनकर मंत्री ने कहा कि महाराज, ये बहुत ही आसान है, पूरी प्रजा ही राजा बनने के लिए यहाँ पहुँच जाएगी। राजा ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, मुझ तक सिर्फ योग्य व्यक्ति ही पहुँचेगा, आप घोषणा करवा दीजिए। मंत्री ने राजा की आज्ञा का पालन किया और प्रजा तक संदेश पहुंचा दिया। अगले दिन बड़ी संख्या में लोग उत्तराधिकारी बनने के लिए राजमहल की ओर निकल पड़े। महल के बाहर राजा ने बड़े मेले का आयोजन किया था। मेले में शराब थी, नाच गाना हो रहा था,
तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान थे। कई तरह के खेल वहाँ हो रही थी। पूरी प्रजा उस मेले में उलझ गई। अपनी अपनी पसंद के हिसाब से लोग मजा लेने लगी। सभी ये बात भूल गए कि उन्हें राजा से मिलने जाना है। तभी वहाँ एक युवक ऐसा आया जो इन प्रलोभनों में नहीं फंसा। उसे सिर्फ अपने लक्ष्य तक पहुंचना था। वह सीधे राजमहल की ओर चल दिया। मुख्य द्वार पर 2 पहरेदार खड़े थे। उन्होंने युवक को रोका, लेकिन वह किसी तरह उनसे बचकर राजमहल में प्रवेश कर गया। अंदर पहुंचते ही उसे राजा और मंत्री मिल गए। राजा ने उस युवक को राज्य का उत्तर अधिकारी नियुक्त कर दिया। इस कथा से हमें सीख मिलती है कि हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए रास्ते में रुकना नहीं चाहिए। सफलता मिलने तक हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है, तब इंसान के बात करने का तरीका बदल जाता है। लोगों को हमसे कोई काम रहता है तो बड़ी ही मीठी बोली बोलती हैं, बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से अपना काम निकलवा लेती हैं। लेकिन जब उनका मतलब निकल जाता है तो अपने बात करने का तरीका ही बदल जाती है। इसलिए इस मतलबी दुनिया से सावधान रहो। बिना फल की कामना ही सच्चा कर्म है। ईश्वर चरण में हो समर्पण, वही केवल धर्म है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेते हैं, तब वो पूर्णता प्राप्त कर लेते हैं। माफ करना और शांत रहना सीखिए। ऐसी ताकत बन जाओगे कि पहाड़ भी रास्ता देंगे। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होगा। इसलिए सबके प्रति अपनी भावनाओं को अच्छी रखिए, सबको माफ करना सीखिए, सबसे प्रेम करिए। जब समय न्याय करता है तब गवाहों की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, चाहे उसे छीनने के लिए सारी कायनात ही क्यों ना हो जाए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो आपके भाग्य में लिखा है वो आपके कर्मों का फल है और वो आपको मिलकर ही रहेगा। इसलिए कभी किसी चीज के पीछे ना भागें। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपके कर्मों का फल आपको मिलकर ही रहेगा। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है। प्रार्थना से भगवान आपकी बात सुनते हैं, ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो अंत में उसी के विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग दिए। जो मनुष्य खुद पर घमंड करते हैं उनका एक दिन घमंड इस तरह टूट जाता है कि वही टूट जाती है। उनकी जीवन की सारी खुशियां बर्बाद हो जाती हैं। इसलिए घमंड ना करें। अगर आप किसी की सहायता करने योग्य हैं तो गरीबों की सहायता जरूर करें, उनको भी मान सम्मान दें। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथों में है। आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतार कर नए कपड़े धारण कर लेता है। जैसे जल में तैरती नाव को तूफान उसे अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, ठीक वैसे ही इंद्रिय सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाता है। आपका विश्वास एक पर्वत को भी खिसका सकता है, लेकिन आपके मन का संदेह दूसरा पर्वत खड़ा कर सकता है। हमारा खुद पर विश्वास होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अपने रास्ते पर खुद ही चलते हैं। खुद को कमजोर कभी ना समझना चाहिए। अगर आप गिरते हो तो उठने का प्रयास करो, लड़ो, पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य कर्म निभाओ, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। हो सकता है हर दिन अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा जरूर होता है। धैर्य रखिए। कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। कृष्ण कहते हैं कि अपने जीवन में धैर्य बनाए रखो। आज यदि आपके साथ बुरा समय चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। अवश्य आपको वो चीज हासिल होगी जिसके प्रति आपकी भावनाएं हैं, जिसको आप पाना चाहते हैं। लेकिन कृष्ण पर विश्वास रखिए और अपने कर्म अच्छे कीजिए तो आपको उसके की प्राप्ति अवश्य ही होगी। रोना बंद करो, अपनी तकलीफों से लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी शमशान से आगे नहीं जाते। मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों को प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंताग्रसित नहीं होना चाहिए।
मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो सोचता है वो वैसा ही बन जाता है। कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो अपने समान सर्वत्र क्षम देखता है, चाहे वो दुख हो चाहे वो सुख हो, वो परम योगी बन जाता है। प्रेम हो या प्रार्थना ये तो मालूम नहीं, पर जो आपसे है किसी और से नहीं। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, और जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, हम दोनों ने कई जन्म लिए, लेकिन मुझे सब याद है, तुम्हें नहीं। जो दान बिना सत्कार की कुपात्र को दिया जाता है वही तमसदान कहलाता है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान होता है। जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि इसका सारथी है, मन इसका लगाम है तथा इंद्रियां घोड़े हैं, इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से ही आत्मा सुख या दुख को भोगता है। मृत्यु के समय जीव द्वारा विकसित की गई चेतना उसे दूसरे शरीर में ले जाती है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इस सब से आप जितना दूर रहेंगे आप उतना ही खुश रहेंगे। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। अहंकार, घमंड, क्रोध और निष्ठुरता से अज्ञान से उत्पन्न हुई है। निष्ठुरता ये अज्ञान से उत्पन्न हुई है, आसुरी प्रकृति के लोगों के गुण हैं। इनका त्याग करना ही हमें अच्छा इंसान बनाता है। मोह उसी का करो जिस पर आपका अधिकार है, जिस पर आपका अधिकार नहीं उसका मोह भी नहीं करना चाहिए। विषय वस्तुओं के बारे में सोचते रहने से मनुष्य उनके आसक्ति हो जाती है, इससे उनमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है, और जो कामनाओं में विघ्न होने से क्रोध और उत्पत्ति होती है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से इंसान की जुबान करवाती है। कृष्ण कहते हैं कि अपने परम भक्तों जो हमेशा मेरा स्मरण एक चित्त मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक सूरज नाम का लड़का था, लगभग 8 वर्ष का, बेहद ही दुर्लभ बालक था। उसका पारिवारिक व्यवसाय लकड़ी काटना और उन्हें बाजार में बेचना था। एक दिन सूरज यमुना किनारे लकड़ियां काट रहा था। एक पेड़ की सूखी टहनियां यमुना नदी की ओर झुकी थी। सूरज की एक विशेषता थी कि वो हरे भरे टहनियों को नहीं काटता था। सूखी टहनियां देखकर उसने सोचा क्यों ना आज इसे काटा जाए। तुरंत ही अपनी कुल्हाड़ी लेकर उस टहनी को काटने लगा। क्योंकि वह टहनी यमुना नदी में झुकी हुई थी, अंतिम प्रहार से वह टहनी टूटकर नदी में गिर गई। उस टहनी को बचाने के प्रयास में सूरज यमुना नदी में गिर गया। यमुना नदी की धारा तीव्र थी, क्योंकि उस समय बरसात का मौसम था। वह अनेकों प्रयास के बावजूद भी उस धारा में बहने लगा। काफी देर मशक्कत के बावजूद भी सफल नहीं हो सका और धारा में बहता चला गया। उसने अपने इस कठिन क्षणों में अपने आराध्य श्री कृष्ण को मदद के लिए पुकारा। इससे पहले उसने कृष्ण को कभी अपने निजी हितों के लिए नहीं पुकारा था। श्री कृष्ण अपने भक्त की पुकार सुनते ही वहां उपस्थित हुई कृष्ण जी ने देखा सूरज बेहोश और अचेत अवस्था में है। उन्होंने सूरज को किनारे सकुशल लाकर लिटाया। सूरज को यह आभास हुआ था कि उसे किसी ने बीच नदी से उठाकर किनारे पर लाया है, और उसकी देख रेख की नींद खुली तो वहां कोई मौजूद नहीं था। उसने अपने आसपास मोर पंख देखा तो जान गया कि उसके प्रभु उसकी रक्षा के लिए आए थे। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी को सुनाने का हमारा मकसद था कि अगर आप भगवान के प्रति विश्वास रखते हैं तो वो आपको अवश्य ही हर मुसीबत से बचाने के लिए आएंगे। अगर आपका विश्वास अड़ंग है तो वो आपकी रक्षा हर समय करेंगे। इसलिए आप भगवान से प्रेम करिए। तो बंधुओं, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, कहानी पसंद आई हो और हमारे एक कृष्ण के मुख से निकले हुए वचन पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो बंधुओं, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।